और आज दोस्तों हम लोग नो योर बॉडी सीरीज में बात करें किडनीज के बारे में। जी हाँ, आपकी किडनीज, आपके गुर्दों के बारे में क्या क्या कार्य ना करें कि हमारे गुर्दे, हमारी किडनीज हेल्दी बनी रहे, उनकी हेल्थ बनी रहे। तो अगर आप ट्रांसप्लांट करा ले गए तो आप पूरे तरह इतना अपना नॉर्मल जीवन जी सकेंगे। एक तरह से बोल सकते हैं हमारे ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए काम आती है किडनीज। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल फैमिली डॉक्टर। दोस्तों मैं हूं आपका डॉक्टर दोस्त डॉक्टर वैभव प्रताप सिंह। और आज दोस्तों हम लोग नो योर बॉडी सीरीज में बात करें किडनीज के बारे में। जी हाँ, आपकी किडनीज, आपके गुर्दों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। दोस्तों हम लोग किडनीज क्या होती हैं, क्या फंक्शन होता है, इसके बारे में बात करेंगे हमारे इस वीडियो में। कॉमन बीमारियां जो दोस्तों आजकल काफी कॉमन भी होती जा रही हैं, ऐसी कॉमन बीमारियां, डिजीजेस जो किडनीज रिलेटेड होती हैं, गुर्दे रिलेटेड होती हैं, उनके बारे में बात करेंगे। इन बीमारियों को पिक करने के लिए क्या क्या हम लोग टेस्ट करें, इसके बारे में दोस्तों हम लोग बात करें। क्या बेस्ट टेस्ट रहेंगे कि हमको जानकारी समय रहते हो जाए कि हमारी किडनियों में क्या क्या समस्या है। और दोस्तों साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कैसे हम लोग अपनी किडनियों को क्या क्या एक्टिविटी करें, क्या क्या कार्य करें, क्या क्या कार्य ना करें कि हमारे गुर्दे, हमारी किडनीज हेल्दी बनी रहे, उनकी हेल्थ बनी रहे। तो दोस्तों बगैर किसी देरी के आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। दोस्तों जो किडनीज होती हैं हमारे शरीर में दो होती हैं दोस्तों। एक किडनी के साथ भी जीवन जिया जा सकता है दोस्तों, और कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें दोनों ही किडनी खराब हो जाती हैं, श्रिंक हो जाती है, उनका फंक्शन कम हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स को मेडिकल में डायलिसिस के द्वारा जो किडनी का जो कार्य होता है वो बाईपास किया जा सकता है। और साथ ही साथ जिन पेशेंट में दोनों किडनी फंक्शन नहीं कर रही होती हैं उनमें किडनी ट्रांसप्लांट का भी एक ऑप्शन रहता है। दोस्तों जो किडनीज हैं दो होती हैं, पर हम लोग को इनका ख्याल रखना बहुत आवश्यक होता है। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो दोनों किडनियों को ही अफेक्ट करती हैं साथ में। तो इसीलिए हम लोग को अगर ऐसा कोई बीमारी है तो अलर्ट हो जाना चाहिए और उसके लिए जो प्रिवेंटिव एक्शंस हैं वो लेने चाहिए। तो दोस्तों एक मैकेनिज्म नेचर ने दिया हुआ है कि एक एज अ बैकअप दूसरी किडनी दिया हुआ है, बट इसका यह मतलब नहीं है कि हम लोग मिसयूज करें इसको। और साथ ही साथ जो किडनी अगर डैमेज भी हो जा रही है तो डायलिसिस के माध्यम से काफी सारे पेशेंट्स की लाइफ जो है थोड़ा सा उनको मॉर्बिडिटी रहेगी, यानी कि हॉस्पिटल में आना जाना रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा खराब अप डाउन चलता रहेगा। बट डायलिसिस के माध्यम से उनका जो लाइफ है वो काफी हद तक प्रोलॉन्ग किया सकता है। और अगर आप ट्रांसप्लांट करा ले गए तो आप पूरे तरह इतना अपना नॉर्मल जीवन जी सकेंगे। दोस्तों ये इस तरह से संरचना होती है, ऐसे दो किडनीज होती हैं। और ये आपका पेट की आर्टरी होती है जो मेन आपका ब्लड ले जा रही होती है। ये दोस्तों आपका लिवर है, ये आपकी छाती की जो पसलियां हैं। और इस तरह से जो सारा ब्लड होता है दोस्तों वो इस तरीके से, ये एओर्टा बड़ी सबसे जो आर्टरी होती है जो ब्लड ले जाती है, वो दोनों किडनीज में इस तरह से चला जाता है। और किडनी का काम इस ब्लड को फिल्टर करके दोस्तों दोनों किडनी ऐसे यूरिन बना के इस पाइप के माध्यम से पेशाब की जो थैली होती है, यूरिनरी ब्लैडर, उसमें सारे यूरिन इकट्ठा कर देती हैं और फिर यहाँ से आप यूरिन पास कर देते हैं। तो दोस्तों अब किडनीज के फंक्शन के बारे में अगर बात करा जाए तो दोस्तों जो हमारा ये जो मैं बता रहा था ये ब्लड है। ब्लड में बहुत सारे टॉक्सिन्स होते हैं, बहुत जो हमारा बॉडी होता है वो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है, ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस करता है मेटाबॉलिज्म के दौरान जो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल होते हैं। या हम लोग बाहर से हो सकता है ऐसे बहुत सारे चीजें केमिकल्स ले रहे हों जो हमारे शरीर के लिए हेल्दी नहीं होते हैं, तो इनको हटाना। ऐसे जो केमिकल जो पानी में घुल जाएंगे तो हमारे यूरिन के माध्यम से ऐसे केमिकल्स, ये देखिए ये सारे गंदे गंदे केमिकल्स हैं, ये किडनी रूपी इंसान इन सारे को इकट्ठा करके और एक पानी, यूरिन पानी में मिक्स होने वाले जो भी टॉक्सिन्स होते हैं उनको ये गंदी टॉक्सिन्स मिला के यूरिन बना देगा और हमारे ब्लड को प्योर रखेगा। तो एक तरह से बोल सकते हैं हमारे ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए काम आती है किडनीज। और वो सारे जो जहरीले पदार्थ होते हैं, सारे टॉक्सिन्स होते हैं, उनको यूरिन के रूट से ये किडनीज जो है एक्सक्रीट कर देती है, हमारे शरीर से बाहर भगा देती है, ताकि हमारे शरीर में, बॉडी में टॉक्सिन्स और ये बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो खराब होते हैं वो इकट्ठे ना हो और हमारा जो जीवन है वो प्रॉपर्ली चलता रहे। तो दोस्तों करीब एक दिन में 150 लीटर ब्लड, जी हाँ 150 लीटर ब्लड, इतना दोस्तों हमारे नेचर ने किडनी की इतनी ऐसी कैपेसिटी दी हुई है कि 150 लीटर ऑफ ब्लड एक दिन में ये फिल्टर कर देता है। और करीब 1.5 लीटर यूरिन, यानी कि 1.5 लीटर, इतनी अच्छी फिल्टरिंग मशीन बनी हुई है। 150 लीटर ब्लड गया और 1.5 लीटर यूरिन बन गया, और यूरिन के साथ साथ जितने केमिकल्स थे, टॉक्सिन्स थे, वो सारे हमारे शरीर से इसने हटा दिए। तो दोस्तों हर इतना एक जो ग्लास पानी के बराबर जो ब्लड होता है वो हर 2 मिनट में हमारी किडनी जो है फिल्टर करती है। इतना एफिशिएंट ऑर्गन होता है दोस्तों। इसको ब्लड को फिल्टर करने के अलावा किडनी में बहुत सारे और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं।
बट वो इस वीडियो के स्कोप के बियॉन्ड है, तो मैं मेजर फंक्शंस के बारे में बात करूंगा। तो जरूरत पड़ने पे ग्लूकोज बनाता है, अगर हमारे बॉडी में एनर्जी कमी होती है तो किडनी ग्लूकोज बनाता है, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक तरह का रेनिन, एक तरह का एंजाइम होता है, वो बनाता है, और ये रेनिन हमारा ब्लड प्रेशर यानी कि जो बीपी होता है उसको रेगुलेट करता है। तो दोस्तों हमारी किडनी का बहुत रोल है हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए। दोस्तों आपने देखा भी होगा जो किडनी के पेशेंट्स होते हैं उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उनमें हाइपरटेंशन की समस्या हो जाती है। तो किडनी की समस्या में साथ साथ ब्लड प्रेशर समस्या साथ साथ यूजुअली ज्यादातर पेशेंट्स में हो जाती है, तो इसलिए किडनी की हेल्थ इसलिए और महत्वपूर्ण हो भी जाती है। और दोस्तों साथ ही साथ ये कैल्सिट्रायोल करके एक एंजाइम होता है जो विटामिन डी आप जानते होंगे हमारी बोन्स के हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने बताया आपको ब्लड प्रेशर एक तो इसने रेगुलेट किया जो हमारे हार्ट का एक तरह से इनडायरेक्टली अफेक्ट करेगा, और हमारे बोन्स को हेल्दी करने में भी, हेल्दी रखने में विटामिन डी सिंस ये ऐसी चीज प्रोड्यूस करता है जो विटामिन डी के प्रोडक्शन में यूजफुल होता है, तो हमारे बोन्स को हेल्दी रखने में भी किडनी का रोल होता है। और जो लोग जो पेशेंट्स होते हैं जिनमें किडनी की समस्या होती है, किडनी फेलियर की तरफ जा रहे होते हैं, उनमें बोन्स की भी दोस्तों समस्या साथ में होने लगती है, उनकी बोन्स जो है कमजोर होने लगती हैं, उनका शरीर फ्रैक्चर के लिए प्रोन हो जाता है, तो वो इस फंक्शन की वजह से। साथ ही साथ दोस्तों हमारे जो ब्लड में बहुत सारे सेल्स, ब्लड के बहुत सारे सेल्स होते हैं, खासतौर पर रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज, तो उसके लिए भी ये एक एंजाइम है एरिथ्रोपोएटिन, ये प्रोड्यूस करता है और जो स्टिमुलेट करता है हमारी किडनीज ही रेड ब्लड सेल्स भी बनाने में मदद करता है दोस्तों। तो जो हमारा ब्लड के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होता है आरबीसी, वो भी किडनी बनाने में हेल्पफुल होता है। तो दोस्तों ये सब देखिए, एक तो ये फंक्शन था ही जो आपको पता है, जो प्रत्यक्ष है कि यूरिन बना रहा है, और उसके अलावा ये देखिए इतने सारे एसेंशियल फंक्शंस और भी हैं, इसलिए आप ये ना सोचा अरे किडनी तो है ठीक है देख लेंगे कोई मेजर समस्या नहीं है। दोस्तों अगर किडनी की समस्या हुई, अगर आपको किडनी की जरा भी दिक्कत का इशारा मिल रहा है तो उसको सीरियस लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो मल्टीपल ऑर्गन्स को अफेक्ट कर रहा होता है। उसका किडनी के फंक्शन से हमारे हृदय, जो मैं बता रहा था, हमारे रेड ब्लड सेल्स, और साथ ही हमारे बोन्स की हेल्थ भी अफेक्ट होती है। तो ये तो दोस्तों डायरेक्टली उसके फंक्शन से अफेक्ट होती है, इसलिए किडनी की कोई भी अर्ली अगर समस्या पता चल रही है तो उसको बहुत ही ध्यान से लेना आवश्यक है। दोस्तों अगर किडनी की डिजीजेस के बारे में बात करें जो अपना नेक्स्ट सेक्शन है, तो आप लोग सबसे वाकिफ ही होंगे पथरी की समस्या है। दोस्तों किडनी में सबसे जो कॉमन होती है वो किडनी स्टोन्स की समस्या होती है, और ये दोस्तों ज्यादातर जो मुझे लगता है कि हम लोग का ही कमी होती है, जो हम लोग पानी का जो रेगुलर इनटेक जो होता है वो हम लोग नहीं फॉलो करते हैं, तो उसकी वजह से कुछ लोगों में होता है प्रॉब्लम होती है कि उनमें स्टोन्स बनेंगे, बट ज्यादातर लोग में वो पानी का इंटेक प्रॉपर्ली नहीं लेते हैं, इसलिए स्टोन्स बनते हैं। तो और सबसे कॉमन समस्या ये है। और किडनी स्टोन्स जब वो पास हो जाते हैं आगे अपने पाइप में, यूरेटर जिसको बोलते हैं, तो बहुत ज्यादा पेनफुल कंडीशन होती है, तो दोस्तों इससे बचना बहुत जरूरी है अगर आप पेन से बचना चाहते हैं। और स्टोन्स दोस्तों आजकल इतने कॉमन हो गए कि एज मच एज 10% जनता में, 10% पॉपुलेशन में किडनी स्टोन्स होने लगे हैं, तो इसलिए इसको समझना और इससे बचना बहुत जरूरी है। दोस्तों किडनी की सिस्ट होती हैं, इसमें दोस्तों कुछ नहीं करना होता है, मैंने ऑलरेडी किडनी सिस्ट पे वीडियो बनाया हुआ है हमारे चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं उस वीडियो पे। यूजुअली किडनी सिस्ट अगर आपको आ रही है तो आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस उसको एक साल पे रेगुलर फॉलो अप करते रहें। अगर सिंपल सिस्ट है तो इस पे ऑलरेडी दोस्तों वीडियो बनाया है, वो आपके कंफ्यूजन जो है क्लियर कर देगा दोस्तों। अगर तीसरी बात करें दोस्तों, किडनी का इन्फेक्शन भी काफी कॉमन है, ये खासतौर पर जो डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं उनमें ज्यादा होता है। ये जो आपको यूरिन में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से सेकेंडरी आपकी किडनीज भी अफेक्ट होने लगती हैं। इसका भी दोस्तों इसका भी इलाज बहुत आसान है, इसमें तो कोई टेंशन लेने की आवश्यकता है भी नहीं। इन्फेक्शंस का भी इलाज बहुत आसान है दोस्तों, ये सारी चीजें बहुत इजी हैं, बहुत इजीली ट्रीट हो जाएंगे। हो सकता है आपको एडमिशन भी ना करना पड़े, कोई सिर्फ दवाइयों के बेसिस पे आप ठीक हो जाए। दोस्तों अगली जो बात करूंगा वो मैं किडनी फेलियर की बात करूंगा। दोस्तों आजकल जो हमारा लाइफस्टाइल है वो काफी डिस्टर्ब है, हम लोग बहुत सारे टॉक्सिन्स ले रहे हैं, बहुत सारी दोस्तों मेडिसिन भी ले रहे हैं जो हमारी किडनी को डैमेज करती हैं। तो इसकी वजह से जो हमारे किडनी, आप देख रहे होंगे किडनी के जो पेशेंट्स हैं जिनके क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है, किडनी फेल होने लगती है, आजकल ये जो पेशेंट्स हैं ऑन अ राइज है, इनका जो ट्रेंड है वो बढ़ता जा रहा है। डे टू डे किडनी की समस्या, किडनी फेलियर की समस्या बढ़ती जा रही है, और 50-60 की एज में लोग आने लगे हैं जिनमें की किडनी के फंक्शंस अफेक्ट होने लगे हैं, किडनी उनकी फेलियर की तरफ जाने लगी है। तो दोस्तों ये पोटेंशियल सीरियस कंडीशन है और इससे हम लोग को बचना चाहिए। दोस्तों लास्ट है किडनी का कैंसर। इसमें भी बहुत सारे आप मेथड्स हैं, मेजर्स हैं जो आप ले सकते हैं जिससे आप कैंसर से बचें, बट कई बार कैंसर ऐसे भी हो जाता है
कैंसर को प्रिडिक्ट आप पूरी तरह नहीं कर सकते हैं कि, और पूरी तरह आप बच नहीं सकते हैं, बट इतनी सारी चीजें हैं जो हम अपनी किडनी को स्वस्थ रख सकते हैं। जो कुदरत ने दे दिया, अगर कैंसर दे दिया तो उसके लिए हम इलाज है बहुत, ऐसा कुछ घबराने की बात भी नहीं, दे दिया तो ऑपरेशन है, बहुत सारे इलाज है, अगर टाइमली आप डिटेक्ट कर लेंगे तो आपका ऑपरेशन हो जाए, सर्जरी हो जाएगी, आप पूरी तरह 100% एक हेल्दी जीवन जी सकेंगे। तो दोस्तों कैंसर के लिए बस यही मैं कहना चाहूंगा कि टाइम टू टाइम अगर आप अपना हेल्थ चेकअप, वो भी अल्ट्रासाउंड के माध्यम से अगर कराते रहेंगे तो आपका कैंसर अर्ली स्टेज में पिक हो जाएगा, तो उसका इलाज बहुत भली भांति बहुत आसानी से हो जाएगा। तो दोस्तों अगर हम लोग सिम्टम्स की बात करें कि भाई किडनी की समस्या है, ये सारी समस्याएं, तो क्या क्या होगा दोस्तों, तो अगर बात करें दोस्तों जो ऐसे स्टोन्स वगैरह हैं तो बहुत तेज पेन होगा, दर्द होगा बहुत ज्यादा। अब जैसे इन्फेक्शंस हैं तो आपको बुखार आ सकता है, आपका यूरिन में अगर स्टोन्स भी हैं तो आपका यूरिन का कलर चेंज हो जाएगा, कई बार आपके जो यूरिन है उसमें ब्लड भी रेडिश कलर की यूरिन आने लगेगी, हिमेटूरिया जिसको बोलते हैं। तो ये इस तरह के सिम्टम्स आएंगे आपको। कैंसर में भी ब्लड आने लगता है दोस्तों। किडनी फेलियर यूजुअली दोस्तों समझ नहीं आता है पेशेंट्स को, और जब किडनी फेल हो रही होती है तो बहुत ही वैरायटी ऑफ सिम्टम्स होते हैं। तो इसके बारे में एक बार सेंसिटाइज करना चाहूंगा कि क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं दोस्तों। आपको कमजोरी लगेगी, वीकनेस लगेगी, आपकी स्किन जो होगी, त्वचा जो होगी वो ड्राई होने लगेगी, इचिंग बहुत ज्यादा, खुजली बहुत ज्यादा होने लगेगी, आपको किसी भी कार्य में जो इच्छा है वो कम होने लगेगी, हो सकता है आपकी सांस भी फूलने लगे। तो ऐसे बहुत ही वैरायटी ऑफ सिम्टम्स होते हैं, वेरिएबल सिम्टम्स होते हैं, और हो सकता है आप उतने जागरूक ना हो, आपको आइडिया लगे, आपको लगे यार ऐसी थकावट है, लग रहा है काम ज्यादा कर लिया है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है आपको किडनी की समस्या, आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा हो, तो इस तरह के सिम्टम्स है, इचिंग हो रही है, ड्राई स्किन हो गया हो, आपको थकावट रहती हो, सांस फूलती हो, तो ये सब सिम्टम्स इग्नोर नहीं करना चाहिए, आपको अपना हेल्थ चेकअप या किसी डॉक्टर से परामर्श ले लेना चाहिए। तो दोस्तों अब हाँ, टेस्ट। अब भाई आपको ये लग रहा है सिम्टम्स हैं, आपको लग रहा है कुछ बॉडी में गड़बड़ है, या आपकी यूरिन में कलर चेंज हो रहा है, यूरिन में फ्रॉथ आ रहा है, झाग वाली यूरिन आ रही है, ब्लड आ रहा है, ये सारी समस्याएं हैं, तो आप क्या क्या टेस्ट कराएं दोस्तों। ब्लड का टेस्ट होता है जो किडनी के लिए बना होता है, रीनल फंक्शन टेस्ट दोस्तों। इसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो आइडिया दे देता है कि हमारी किडनी, रीनल फंक्शन टेस्ट। तो ये किडनी का फंक्शन, रीनल यानी किडनी, या केएफटी भी बोलते हैं, किडनी का क्या क्या ठीक ठाक फंक्शन कर रही है कि नहीं, ये ब्लड के माध्यम से हमको बता देता है। बहुत अच्छा टेस्ट होता है दोस्तों। दूसरा अगर पूछा जाए तो अल्ट्रासाउंड का टेस्ट होता है, जिसके माध्यम से आप किडनी का साइज नाप लेंगे, ये पता चल जाएगा किडनी श्रंक, छोटी तो नहीं हो रही, यानी कि किडनी फेलियर की स्थिति में तो नहीं जा रही है, कोई किडनी का इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा, ये भी जानकारी मिल जाएगी। पथरी, स्टोन्स के बारे में पता चल जाएगा, क्या साइज है स्टोन का, सिस्ट, किडनी में सिस्ट तो नहीं है, बड़ी छोटी तो नहीं हो रही है, और यहाँ तक कि कैंसर के बारे में भी इंफॉर्मेशन अल्ट्रासाउंड वाले टेस्ट में मिल जाती है दोस्तों। ये दो बेसिक टेस्ट हैं, अगर कोई प्रॉब्लम इनमें पिक होती है तो आपको नेक्स्ट स्टेप और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो इस वीडियो के स्कोप के बियॉन्ड है, वो आपके करवाए जाएंगे, बट ये सब बेसिक टेस्ट। अगर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप ये दो टेस्ट जरूर करा लें, किडनी के बारे में आपको 90% इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर दोस्तों बात करें, ये तो सब हो गया, डिजीज हो गया, कैसे पिक करना है, सब हो गया, बट अगर आप एक हेल्दी जीवन जी रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके सारे बॉडी के ऑर्गन्स ठीक से कार्य करते रहें और किडनियां भी ठीक से कार्य करती रहें, तो आपको ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो करनी चाहिए और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों किडनी की हेल्थ के लिए अगर आप चाहते हैं आपकी किडनी की फंक्शन जो है 100% बनी रहे और आपकी किडनी हेल्थ इमेक्युलेट रहे, तो आपको ये सारी चीजें दोस्तों नहीं करनी चाहिए। पहले मैं बताता हूँ क्या नहीं करना चाहिए दोस्तों। स्मोक करेंगे, स्मोकिंग की वजह से आपकी किडनी की ब्लड सप्लाई हैम्पर हो जाती है, किडनी को अफेक्ट करती है, किडनी का कैंसर भी करती है स्मोकिंग दोस्तों। आप क्या सोचते हो कि भाई स्मोक करने से सिर्फ लंग्स खराब होते हैं? आपकी किडनी भी इक्वली डैमेज होती है, और ये स्मोकिंग की वजह से किडनी फेलियर भी ऑन एन इंक्रीजिंग ट्रेंड पे है, जो मैं आज डिस्कस अभी बता भी रहा था दोस्तों। सॉल्ट का जो यूज है वो लिमिटेड, सीमित मात्रा में करना चाहिए दोस्तों। हम लोग की जो सॉल्ट का यूज है वो डे टू डे, जनरेशन बाय जनरेशन, यानी कि हमारे जो इससे पहले की जो पीढ़ी थी तो वो सॉल्ट का अपटेक कम करती थी, उनके पहले जो हमारे दादाजी वाली पीढ़ी हो गई वो सॉल्ट का, नमक का उपयोग और कम करती थी। पीढ़ी दर पीढ़ी, पुष्ट दर पुष्ट दर पुष्ट हम लोग का जो सॉल्ट का अपटेक है, जो सॉल्ट का यूज है खाने में, वो बढ़ता जा रहा है। ये भी हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए, और जहां अवॉइड कर सकें एक्स्ट्रा सॉल्ट हमको अवॉइड करना चाहिए। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, जो हम लोग बेवजह बिना बात, मान लो वायरल इन्फेक्शन भी है, वायरस का इन्फेक्शन है, तो भी हम लोग बैक्टीरिया मारने वाली दवाई खाते हैं जिसको बोलते हैं एंटीबायोटिक। अगर आवश्यकता हो ना हो हम लोग एंटीबायोटिक खाए रहते हैं। हल्का सा गले में सोर थ्रोट हुआ, वो वायरस से हो रहा हो,
तो भी हम लोग एंटीबायोटिक खा लेते हैं। ये एंटीबायोटिक का मिस यूज करने से, जब दोस्तों जरूरत है, आवश्यकता है तो जरूर यूज करिए, बट जब आवश्यकता नहीं है, उस एंटीबायोटिक का कोई रोल ही नहीं है, आप मिसयूज कर रहे हैं, तो इस तरह की ओवर पॉपिंग पिल्स, मतलब दर्द हल्का भी हुआ, थोड़ा बहुत दर्द बर्दाश्त करना चाहिए, हल्का भी दर्द हुआ, हमने दवाई खा लिया और रोज दवाई खा रहे हैं, पेन किलर रोज खाई जा रहे हैं। तो दोस्तों ये दो जो ग्रुप ऑफ दवाइयां होती हैं, पेन किलर, ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन खा लिया तो आपका किडनी फेल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। रेगुलर यूज और मिसयूज करने से किडनी जो फेलियर है, खास तौर पे जो थोड़े से जिनकी पेशेंट्स की, जिन लोगों की एज ज्यादा है, तो उनमें किडनी के सेल्स को डैमेज करने लगते हैं एंटीबायोटिक्स और पेन किलर। तो इन दवाइयों का दोस्तों डिस्क्रिमिनेट यूज करना चाहिए, अगर आवश्यकता हो तो लेना चाहिए, प्रॉपर डॉक्टर की सलाह से ही दवाइयां लेनी चाहिए। और जहां आप अगर नीड नहीं है, कोई भी रोल नहीं है, अगर मेडिकल साइंस कह रहा है रोल नहीं है, तो आपको किसी अपने यार दोस्त या किसी ऐसे कोई भी व्यक्ति की ऐसे ओपिनियन नहीं सुन लेना चाहिए कि भाई ये वाली दवाई खा लो, वाली एंटीबायोटिक खा लो, उससे आपकी बॉडी को डैमेज हो सकता है। हमको जब पता है ये सारी चीजें हमारी किडनी के लिए हार्मफुल हो सकती हैं, तो वाई टेक देम अननेसेसरली, जब उनका कोई रोल भी नहीं है तो क्यों ले लें उस ऐसी बीमारी में। तो ये दोस्तों भी मैं अलर्ट कर रहा हूँ, सजग कर रहा हूँ। और मुझे जो लगता है जो किडनी की जो फेलियर की जो केसेस में बढ़ रहे हैं, उसके पीछे ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और दोस्तों किडनी की हेल्थ के लिए आपको प्रॉपरली कुछ नहीं करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है दोस्तों पानी। पानी का अपटेक, आपको पानी का इंजेक्शन, पानी पीना जो है रेगुलर अपना करते रहना चाहिए। 1 से 3, दोस्तों छोटा बच्चा भी है तो 1 लीटर पानी उसको पीना चाहिए, बचपन से ही आदत हो जानी चाहिए। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है 1.5 लीटर, फिर इवेंचुअली जो फुल ग्रोन अडल्ट होता है 14 साल से ऊपर का मेल, उसको करीब 2 लीटर पानी पीना चाहिए। और महिलाओं में भी 1.5 से लेके 2 लीटर पानी पीना चाहिए। तो दोस्तों पानी आप पी रहे हैं कि नहीं रेगुलरली, आप यूरिन करते हैं, यूरिन का कलर देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका शरीर पूरी तरह हाइड्रेटेड है कि नहीं, यानी कि उसमें जो पानी की जो रिक्वायर्ड अमाउंट है प्रॉपरली आपने लिया था कि नहीं। तो दोस्तों ये येलोइशनेस, यूरिन के पीलेपन से आपको आइडिया लगेगा। कुछ लोगों को लगता है भाई पीला ज्यादा है, कोई बीमारी होगी, पी लिया होगा, ऐसा नहीं है। आपका हो सकता है पी लिया हो, बट आप अपना पानी का अप टू इंटेक भी तो देखिए, आप डेली कितना पानी पी रहे थे। दोस्तों ऐसा यूजुअली बहुत ही हल्की येलो, पेल येलो जिसको बोलते हैं, बहुत ही हल्की मात्रा में यूरिन आपकी येलो होती है, ये नॉर्मल है। और जैसे जैसे इसका पीलापन बढ़ता जाता है उतना ही आप ज्यादा हाइड्रेटेड है। तो सिर्फ आप यूरिन जाके पेशाब में यूरिन का कलर देख के आप अपना स्टेटस देख सकते हैं। दोस्तों अगर ये आ रहा है तो भैया फटाफट पानी पी लीजिए, और ध्यान रखिए आप पानी कम पीते हैं, आप पथरी इन सब जैसी समस्याओं के लिए और ज्यादा प्रीडिस्पोज्ड है। इसके अलावा दोस्तों स्मोकिंग वगैरह तो अवॉइड करना ही है। उसके अलावा आप अगर हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, जैसे एक्सरसाइज अच्छी करें, डाइट अच्छी लें, तो भी किडनी की हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई क्वेरी है आपकी किडनी हेल्थ रिलेटेड, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों हम लोग हमारे इस चैनल पे बहुत मेहनत से ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियो भी बनाते हैं, जो नो योर बॉडी सीरीज में बना भी रहे हैं, आपके एक एक ऑर्गन्स को पिक करके बना रहे हैं, जो आप क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं और कैसे आप अवॉइड कर सकते हैं, और उस ऑर्गन को कैसे हेल्दी रख सकते हैं। दोस्तों इस सीरीज को मैं बोलूंगा आप लोग देखते रहें। इसके लिए जरूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलती रहे फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।